हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आज हम एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट हमने फर्स्ट पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन बोल क्या रहा है, सबसे पहले ध्यान देंगे, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। देखिए बेटा, आप अपने जो स्क्रीन है, फोन की स्क्रीन पे आप अपने क्वेश्चन को फ्लैश होते हुए देख सकते हैं। ऊपर देख लेंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इफ वी एड टू द न्यूमरेटर, चलिए देखिए क्वेश्चन बोल क्या रहा है। इफ वी एड टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। यदि हम किसी फ्रैक्शन के कह रहा है, फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 1 ऐड करें और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करें तो फ्रैक्शन हमारी 1 हो जाती कह रहा है। द फ्रैक्शन रिड्यूस 1, यानी फ्रैक्शन जो हो रही है 1 हो रही है। इफ इट बिकम 1/2, यह 1/2 हो जाती है कह रहा है। इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, यदि हम डिनोमिनेटर में केवल 1 जोड़ें, केवल डिनोमिनेटर में हम 1 ऐड करें तो जो फ्रैक्शन है वो 1/2 हो जा रही है। चलिए देखते हैं व्हाट इज द फ्रैक्शन बोल रहा है, फ्रैक्शन क्या है। देखिए सबसे पहले हम ध्यान देंगे, ये बोल रहा है फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए लेट द numerator of the fraction be x and denominator be y। क्लियर हो गया? तो हमने ये लेट कर लिया। देन फ्रैक्शन इज इक्वल टू, फ्रैक्शन क्या हो जाएगी आपकी x/y, यानी न्यूमरेटर, ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब हम यहां पे कंडीशन 1 अप्लाई करते हैं। कंडीशन फर्स्ट, यानी प्रथम शर्तानुसार, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रथम शर्त के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, पहली शर्त क्या बोल दी है, ये कह रहा है कि न्यूमरेटर में 1 ऐड करने पर और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करने पर जो फ्रैक्शन हो जा रही है वो 1 हो जा रही है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। x + 1 अपॉन x, अपॉन में y है आपका, डिनोमिनेटर y है, y - 1 इज इक्वल टू फ्रैक्शन क्या हो जा रही है आपकी 1। क्लियर? चलिए यहां पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे। 1 का मल्टीप्लाई इधर, x1 जा x प्लस 1 जा 1 इज इक्वल टू y1 जा y और माइनस पॉजिटिव माइनस और प्लस मल्टीप्लाई कर माइनस 1 जा 1। अब एक काम करिए, वेरिएबल टर्म्स एक साइड y और इसको कांस्टेंट टर्म उधर, तो -1 वहीं रहेगा और इस +1 को वहां लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका x - y इज इक्वल टू -2। ये इक्वेशन 1 हो गया आपका। ठीक है, यहां तक क्लियर है? इक्वेशन 1 समझ में आ गई होगी, इक्वेशन 1 बन जाएगी। इसी तरीके से अब इक्वेशन 2 बनाना है हमें। ठीक है, चलिए क्या करना है देख लेते हैं। सबसे पहले अब कंडीशन 2 है, कंडीशन 2 क्या बोल रही है, सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है देखते हैं। इसमें ये कह रहा है कि केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड करने पर, देखो न्यूमरेटर वही रहेगा और डिनोमिनेटर में क्या कर रहे हैं हम 1 ऐड कर दे रहे हैं, तो ये जो फ्रैक्शन बिकम हो रही है हमारी 1/2 हो जा रही है। कितनी हो रही है? 1/2। अब यहां भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 × x 2x और इज इक्वल टू y1 जा y प्लस 1 1 जा 1।
वेरिएबल टर्म्स को एक साइड, माइनस वाई इज इक्वल टू +1, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 में क्या दिख रहा है आप लोगों को, ये दिख रहा होगा कि जो ये है ये x है खाली और ये 2x है। यदि हम यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। और देखो इसे इक्वल करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास y दोनों तरफ इक्वल है और साइन भी सेम है। तो साइन सेम होने के लिए हम क्या करते हैं, सेम होने पर क्या करते हैं, घटाते हैं। नंबर सेम है और साइन भी सेम है तो सबट्रैक्ट करते हैं, तो साइन चेंज हो जाएगा तो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं दोनों के लिए। x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 है और नीचे वाले में क्या है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू +1। देखिए बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिए, y दोनों में सेम है और ये साइन भी सेम है, तो साइन सेम होने पे ये आपके ऐड हो जाएंगे। तो हम साइन डिफरेंट करेंगे तभी तो एलिमिनेट हो पाएगा। तो डिफरेंट साइन डिफरेंट करने के लिए, अलग करने के लिए क्या करेंगे, ऑन सबट्रैक्टिंग, क्योंकि घटाने पर ही चिन्ह बदलते हैं, साइन चेंज होते हैं। ऑन सबट्रैक्टिंग, सबट्रैक्ट कर लेंगे। देखिए सबट्रैक्ट करने में साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का प्लस माइनस, और एक प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे -2x में से 1x गया, माइनस का x बचेगा, क्योंकि ये बड़ी नंबर है, बड़ी नंबर का साइन माइनस, और 2x में से x गया 1x इज इक्वल टू माइनस ऐड हो जाते हैं और साइन माइनस का ही रहता है, और 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे x की वैल्यू आ गई आपकी 3। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं, इक्वेशन 1 लिख देते हैं। चलिए इक्वेशन 1 क्या है, x है, x की वैल्यू 3 माइनस वाई है इज इक्वल टू -2, माइनस वाई इज इक्वल टू -2 अपनी जगह पे, ये 3 यहाँ पे पॉजिटिव है तो वहां जाके क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस मानेंगे, वहां जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस ऐड होंगे जैसे यहाँ बताया था मैंने, और 2 और 3 कितना हो गया 5, साइन माइनस का ही रहेगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, बोथ साइड माइनस है। चलिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5। चलिए देखिए x की वैल्यू आ गई आपकी, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 5। यहां तक क्लियर है। अब हमें क्या बनाना है, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या मान रखिए हमने, लेट क्या कर रखिए, x अपॉन वाई। यहां लिखेंगे हम हैंस फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन वाई है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, यानी 3/5 ये आपका आंसर हो गया। चलिए आई होप आप सभी के समझ में आ रहा होगा। जहां पे भी आपके समझ में नहीं आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपकी जो भी क्वेरी है उसका रिप्लाई आपको मिलेगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, इसी का नेक्स्ट पार्ट। उसके लिए आप पहले वीडियो पॉज कर लेंगे और उसको, ये वीडियो पॉज करके आप पूरा उतार लेंगे अपनी फेयर नोटबुक में, नोट डाउन कर लेंगे, या जिस भी नोटबुक में आप नोट डाउन करते हैं आप बहुत केयरफुली करें। चलिए अब क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है आपका पार्ट 3। आप बोलेंगे कि सेकंड क्यू सर ने छोड़ दिया, तो उसके लिए मैं बता दूं बेटा आप लोगों को, मेरी लास्ट वीडियो आप अच्छे से वॉच करें, उसमें मैंने आपको एज रिलेटेड क्वेश्चन बताए हुए हैं। तो एज रिलेटेड क्वेश्चन जहां भी हो आपके सेम होंगे, जहां वहां मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया है तो आप यहाँ पे कौन सा मेथड पुट कर लेंगे, एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं मैं बता चुका हूं आप लोगों को, और ये इक्वेशन निकालना भी बता चुका हूं मैं। एज रिलेटेड, एज मतलब अगो के लिए क्या करते हैं, या आफ्टर के लिए क्या करते हैं, फ्रॉम नाउ के लिए क्या करते हैं। फ्रॉम नाउ का मतलब आफ्टर ही होता है। ठीक है, चलिए बेटा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, देखिए क्या बोल रहा है। थर्ड क्वेश्चन, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। जो सम है 2 अंकों की, 2 डिजिट नंबर का मतलब 2 अंकों की संख्या का जो अंकों का सम है, यानी डिजिट का सम है, डिजिट सम 9 है। ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। देखो जो नंबर है, जो संख्या बन रही है, 2 अंकों की जो संख्या बन रही है, उसका 9 टाइम जो है, 9 गुना, वो जो है ट्वाइस है, ट्वाइस द नंबर
ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट, यानी ऐसी नंबर जो हमने उसके उस संख्या को के अंकों को पलटकर बनाई गई जो संख्या है, मतलब जो नंबर है उसके डिजिट्स को हमने रिवर्स कर दिया यानी पलट दिया, उससे बनी संख्या का क्या है, दो गुना है यानी 2 टाइम्स है। ठीक है, चलिए इस पे हम वर्क करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द वंस डिजिट of of 2-digit number b x, 1 digit x and tens digit b y, 1 से x है एंड 10 से y है। देन नंबर, देखो देन नंबर यानी 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगी। देखिए यहाँ पे आप ध्यान से समझेंगे। पहले 2 डिजिट नंबर होती क्या है। 2 डिजिट नंबर देखिए आप, जैसे मैंने लिखा 61 लिखा, क्या लिखा 61 या 63 लिख दिया, 63 लिख दिया। ठीक है, क्लियर है। अब देखो ये 1 से डिजिट है मेरा और ये 10 से डिजिट है, क्या है 10 से डिजिट, और इसको मैंने x माना है और इसको y माना है, तो ये तो x इंटू वाई है ना, बट हमारा x इंटू वाई थोड़ी है। हमें तो नंबर कैसे प्राप्त हुई है, ये x इंटू वाई करके थोड़ी प्राप्त हुई है। गेट कैसे करा है हमने, नंबर को ऑब्टेन कैसे किया है 6 से 10 से, यानी 10 इंटू 6 से, 6 से 10 से है हमारा, और प्लस 3 1 से है, 3 इंटू 1 यानी 3 1 से है, तो 3 1 जा 3। तो हमारा अब देखो ये केवल डिजिट x है, ये 3 जो है x है और 6 जो है y है, लेकिन ये x इंटू वाई नहीं है, ये x y किस लिए है 63 है ये। ठीक है, तो ये y जो है आपका 10 बार है, यानी 6 10 है 10 बार है, और x कितने बार है 1 बार, तो 10y प्लस x हो सकता है। चलिए देख लेते हैं, इसको हमने क्या मान रखा है x मान रखा है, और इसको क्या मान रखा है y। तो x की 3 की जगह पे हम x रख लेंगे, 1 से डिजिट x है हमारा, और 10 से डिजिट क्या है हमारा 6, 1 से डिजिट 3 है तो 3 हमारा x है, और 10 से डिजिट क्या है y है, y क्या है हमारा 6 है, यानी 6 क्या है y, तो 6 की जगह पे y रख लें, प्लस ये हो जाएगा। और देखो 10 से डिजिट है ये, 6 जो है 10 से डिजिट है, तो y भी 10 से डिजिट है, तो 1 की वैल्यू x1 जा x ही रहा, और ये 10 से है तो 10 इंटू वाई कितना हो जाएगा 10 इंटू वाई, यानी 10 वाई बन जाएगा, और ये दोनों ऐड होके क्या बनाएंगे 10 वाई प्लस एक्स, यानी 10 वाई प्लस, देखो 6 इंटू 10 बराबर 60 हो गया, ये कितना हो गया 60, और ये कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, तो 10 इंटू 6 हुआ 60, तो 10 इंटू वाई, 6 क्या है हमारा वाई है, 6 क्या है वाई है, और 3 क्या है एक्स है, तो एक्स 1 से हो गया, प्लस 6 क्या हो गया 10 हो गया, तो y क्या हो गया आपका 10, यानी हमारा नंबर जो बन रहा है 10y प्लस एक्स बन रहा है। तो देन नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स, ये आपका नंबर बन गया। क्लियर है, यहां तक आप लोगों की समझ में आ गई होगी। ये है। अब नेक्स्ट हमने ऑब्टेनिंग द नंबर्स रिवर्सिंग द डिजिट। देखो द नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। डिजिट को रिवर्स करके, यानी संख्या के अंकों को पलटकर बनी संख्या क्या हो जाएगी। देखो मैंने जैसे 63 लिखा था, तो 63 वंस था, और 3 क्या था वंस था, 6 क्या था टेंस था। तो अगर मैं इसको मैं वंस पे ले आऊं 6 को, और इस 3 को कहां पे ले आऊं टेंस पे ले आऊं, तो ये मेरा क्या बन जाएगा 36 बन जाएगा। क्या बन जाएगा 36, यानी टेंस मेरा 3 आ जाएगा और वंस क्या हो जाएगा 6, तो यानी वंस क्या हो जाएगा मेरा 6। तो कहने का मतलब ये है, ये x है और ये y है, तो x की जगह पे अब y चला जाएगा, तो y यहां चला जाएगा और x टेंस की जगह पे आ जाएगा। यानी पहले y x था, y पहले था x बाद में था, तो अब x पहले आ जाएगा y बाद में चला जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि 10y की जगह पे 10x हो जाएगा, प्लस x की जगह पे y हो जाएगा। ये आपका संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। अब देखो, अब हमें आसानी हो जाएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। कंडीशन 1 क्या कह रहे हैं,
कंडीशन 1 यानी प्रथम शर्तानुसार, हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझ लेंगे प्रथम शर्तानुसार। देखो फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रही है, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट ऑफ टू नंबर, टू डिजिट नंबर, नंबर इज इक्वल टू कितना दिया है, 9 दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो हमारे अकॉर्डिंग क्या आएगा ये आ जाएगा आपका दो अंक कौन कौन से, एक एक्स है और एक वाई है, यानी एक्स प्लस वाई, यानी 1 से डिजिट एक्स प्लस 10 से डिजिट वाई, दोनों का सम कितना है 9 है। तो ये इक्वेशन 1 बन जाती है आपकी। कंडीशन 2 देख लीजिए, कंडीशन 2 जो है, कंडीशन सेकंड जो है आपका, या कंडीशन सेकंड ऐसे लिख सकते हैं। इसमें कह रहा है कि जो डिजिट रिवर्स हो रही है वो उसका 2 गुना जो है, जो ओरिजिनल नंबर है आपका उसका क्या है 9 गुना है। तो 9 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9 इंटू ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर कौन सा है बेटा आपका, ये वाला जो हमने पहले नंबर मान रखा है, ठीक है। ओरिजिनल नंबर 9 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 2 टाइम्स क्या, नंबर इज obtained by reversing the digit, इतना क्लियरली समझ में आ गया होगा। 9 इंटू ओरिजिनल नंबर, 9 इंटू ओरिजिनल नंबर क्या है आपका 10y प्लस एक्स, ये वाला ओरिजिनल नंबर है, इज इक्वल टू किसके इक्वल है 2 इंटू नंबर ऑब्टेनिंग बाय रिवर्सिंग द डिजिट, डिजिट को रिवर्स करके क्या बने हमारी 10x प्लस y, ये है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखो 9 10 जा 90, y प्लस 9 इंटू एक्स, 9x इज इक्वल टू 20x और प्लस 2y, ठीक है। अब इधर ले आइए 90y, 20 इधर आ जाएगा, 90y प्लस 9x और 20 इधर आएगा माइनस 20x और ये 2 इधर आ जाएगा माइनस 2y इज इक्वल टू 0 बचा। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया होगा। देखिए आगे क्या है, आगे देखते हैं हम, इसमें y में से y सबट्रैक्ट कर लीजिए, माइनस ये आ जाएगा 88y, 90 में से 2y गया 88y और ये प्लस माइनस ये हो जाएगा आपका माइनस होगा और 20 में से 9 गया 11x, क्लियर हो गया, इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन, अब देखिए x वाले को आगे कर लेते हैं हम, माइनस 11x और प्लस 88y इज इक्वल टू 0। चाहे तो आप डिवाइड करके लिख सकते हैं बेटा, 11 से डिवाइड हो रहा है ये, माइनस देखो 11 से डिवाइड हो रहा है, 11 1 जा 11 माइनस एक्स आया प्लस 11 8 जा 88 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 हो गया। क्लियरली आप चाहो तो ऊपर वाले को भी 2 मान सकते हैं, चाहो तो नीचे वाले को भी। तो अब देखो ये x है और ये माइनस एक्स है, दोनों सेम है, इक्वल है और दोनों के साइन डिफरेंट है। तो डिफरेंट साइन होने पे मैंने बताया तो साइन चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम ऑन एडिंग लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा जगह यहाँ पे बच रही है तो यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ क्वेश्चन को, आप समझ लेंगे यहाँ पे। चलिए यहीं पे देख लेते हैं, बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड से क्या करते हैं हम, इक्वेशन 1 और 2 को डैश करके, यहाँ पे जगह कम है तो यहाँ पे आ नहीं पाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है और इसको मैं यहां करता हूं माइनस एक्स प्लस 8y इज इक्वल टू आपका 0 है। तो यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्टिंग लिखने की जरूरत नहीं है, ऑन एडिंग लिख देंगे हम। क्या लिख देंगे, ऑन एडिंग, जोड़ने पर, घटाने की जरूरत नहीं है क्योंकि साइन ऑलरेडी डिफरेंट है दोनों के। एक्स एलिमिनेट हो गया, प्लस प्लस ये हो जाएगा आपका 9y
क्योंकि 9 में से 0 जुड़ा 9, जोड़ना है ना, यहाँ पे ऐड कर रहे हैं हम, तो 8y में 1y जुड़ा 9y, और यहाँ पे 9 में 0 जुड़ा 9, y इज इक्वल टू 9/9, तो 9 से 9 कैंसिल आउट 1, तो y इज इक्वल टू आपका आ गया 1, y इज इक्वल टू क्या आ गया 1। अब इस y की वैल्यू को हम पुट कर लेंगे इक्वेशन 1 में। चलिए यहां पे थोड़ा सा मिटा देते हैं। आई होप आप लोगों के समझ में आ रहा होगा, यहां तक आप इसको क्लियरली अपनी नोटबुक में वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे। चलिए बेटा, यहां पे y इज इक्वल टू 1 आ गया। अब क्या करेंगे हम, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। इक्वेशन 1 में क्या है, x प्लस 1, y क्या है 1, y 1 आ रखा है हमारा, इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 अपनी जगह पे, ये 1 उधर जाएगा तो -1, तो x इज इक्वल टू आपका आ गया 8। तो दोनों डिजिट आ गए हमारे, y भी आ गया x भी, देयरफॉर लिखेंगे x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 1, दोनों आगे क्लियर हो गया। तो नंबर क्या मानी हुई थी हमने, hence the 2-digit number इज इक्वल टू क्या मानी थी हमने, 10 इंटू वाई और प्लस x, यही मानी हुई थी। तो हमारी नंबर क्या हो जाएगी, इंप्लाई दैट ये हो जाएगा 10 इंटू वाई, वाई की वैल्यू 1 है और प्लस x की कितनी है 8 है, तो इसको ऐड कर लीजिए। 10 इंटू 1 कितना हो गया बेटा आपका, 10 1 जा 10 प्लस 8 इज इक्वल टू आपका 18, ये आपकी क्या आ गई 18 नंबर आ गई। यानी मैंने कहा था 1 से आपका क्या है, 1 से क्या है x है और 10 से क्या है y, तो 1 से 10 से 1 से x की जगह पे आपका 8 और 10 से y की जगह पे 1, तो 18 वैसे ही होगी आपकी। और अगर उलट के लिखें तो उलट के लिखने पे क्या हो जाएगा आपका 81 हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा नंबर ये हुआ 18 आपका आंसर हो गया, ठीक है, क्लियर है। देखो 1 की जगह पे हमारा 8 आ जाएगा और 10 की जगह पे 1, तो 18 तो डायरेक्ट वैसे ही बन जाती है ना आपकी नंबर। ये हमने माना था क्योंकि 10 इंटू वाई 10y, इसको मैंने माना था 10y प्लस x माना था, तो 10y का मतलब 10 इंटू वाई, 10 कितना है 10 ही रहेगा, इंटू y की वैल्यू 1 है और प्लस 8, तो 10 1 10 और 8 18, ठीक है, क्लियर। थैंक यू बेटा, समझ लेंगे क्वेश्चन को, वीडियो पॉज करके उतार लेंगे फेयर नोटबुक में। जो भी क्वेरीज है इनबॉक्स में आप बता सकते हैं। थैंक यू, और उम्मीद करता हूं आप सभी के समझ में आ रही होगी मेरी वीडियो, आप लोगों को पसंद आ रही होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर बनता है, क्योंकि इससे हमारा हौसला अफजाई होता है। चलिए बेटा, लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, और सब्सक्राइब भी अगर नहीं किया हुआ तो आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। चलिए बेटा देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 हम बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ Rs 2000. She asked the cashier to give her 50 rupees and 100 rupees notes only. देखो मीना बैंक गई और उसने 2000 रुपये विथड्रॉल किए, ठीक है। सी आस्क्ड द कैशियर, उसने कैशियर से पूछा, क्या पूछा, सॉरी किस चीज के लिए कहा, टू गिव हर 50 एंड 100 रुपीज नोट्स ओनली, मतलब 100 रुपये और 50 रुपए के नोट देने के लिए कहा, ठीक है। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, मीना ने कुल मिलाकर के 25 नोट प्राप्त किए बैंक से, ठीक है। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ Rs 50 एंड Rs 100 सी रिसीव्ड, तो बताइए कह रहा है कि मीना ने 50 रुपए के और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, लेट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें 50 रुपए और 100 रुपए के नोट्स की नंबर पता करनी है, ठीक है। चलिए नंबर पता कर लेते हैं, क्या है नंबर देख लेते हैं। लेट
let the number of rupees 50 rupees notes बी एक्स। देखो 50 रुपए के नोटों की संख्या हम एक्स मान लेते हैं एंड द numbers of 100 rupees notes बी वाई। देखो 50 रुपए की के नोटों की संख्या हमने एक्स मान लिया और 100 रुपीज के नोटों की संख्या वाई मान ली है। तो इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या कंडीशन फर्स्ट। ठीक है, तो दो कंडीशन है आपकी। तो कंडीशन प्रथम शर्तानुसार बोलते हैं हिंदी में, यहां पे लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। जैसे मैं कंडीशन 1 लिखता हूं ना, ये वही चीज है, कंडीशन 1 है। तो कंडीशन 1 में क्या कह रहा है, उसने कुल मीना ने बैंक से कुल कितने नोट्स प्राप्त किए? टोटल 100 और 100 के लगा करके टोटल कितने नोट्स प्राप्त किए? 25। तो आप देख सकते हैं सी गॉट टोटल नोट्स यानी नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स प्लस नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स। दोनों नोट्स लगा करके कुल कितने नोट्स हैं उसके पास? 25 नोट्स हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स है। एक नोट 50 रुपीज का एक नोट 50 रुपीज की कुल नोटों की संख्या कितनी है, नंबर कितनी है? एक्स नोट है 50 रुपीज के, और 100 रुपीज के टोटल नोट कितने हैं? वाई है। इज इक्वल टू कितने हो गए टोटल नोट्स? 25। यानी 50 रुपए के नोटों की संख्या और 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है? 25। ये इक्वेशन 1 हो गया आपके लिए। ठीक है, अब कंडीशन 2 देखो, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन या कंडीशन सेकंड लिख देते हैं। ये तो फर्स्ट कंडीशन थी हमारी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है। सेकंड कंडीशन में ये कह रहा है, ये कह रहा है कि उसने टोटल 2000 रुपए निकाले हैं बैंक से। ठीक है, कितने रुपए निकाले हैं? 2000 रुपए। देख लीजिए, तो 2000 रुपए कैसे बने उसके? देखो 2000 रुपए बनाने के लिए उसके टोटल नोट्स कितने हैं? देखो 50 रुपीज के टोटल नोट्स कितने हैं? 50 रुपीज के कितने नोट्स हैं? एक्स नोट है। कितने नोट हैं? एक्स नोट। तो 50 रुपीज, एक नोट की वैल्यू 50 रुपीज है, तो एक्स नोटों की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टोटल इनका मूल्य कितना हो जाएगा? रेट यानी प्राइस कितनी हो जाएगी? 50x हो जाएगी। यानी जो 50 रुपीज के नोट से जो रुपये प्राप्त किए उसने 50x यानी 50x रुपये प्राप्त किए, प्लस देखो 100 रुपीज का नोट, एक नोट की वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज है, और उसके पास टोटल नोट कितने 100 रुपीज के? वाई नोट है। तो कुल कितने रुपए हो गए उसके पास? 100 इंटू वाई बराबर 100 वाई रुपये। तो 100 वाई रुपये ये है और 50x रुपये ये। तो टोटल उसने कितने रुपए लिए? 50x प्लस 100 रुपये 100 वाई। तो टोटल कितने रुपए लिए उसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 2000 रुपीज लिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं 2000 रुपीज कैसे बनेंगे। सी गॉट टोटल रुपीज फ्रॉम 50 रुपीज 50 मनी लिख देते हैं, यहां पे मनी लिख देंगे। सी गॉट टोटल मनी फ्रॉम रुपीज 50 नोट। 50 रुपए के नोट से उसने कितने रुपए प्राप्त किए? देखो एक नोट की वैल्यू जो है, एक नोट की वैल्यू 50 रुपया है। कितनी रुपीज है? 50 रुपीज है। तो टोटल नोट्स कितने लिए उसने? एक्स। तो 50 इंटू एक्स रुपीज लिख सकते हैं हम। 50 रुपीज इंटू एक्स।
तो बराबर कितने रुपीज हो गए, 50x रुपीज हो गए। ठीक है, ये आप उसने 150 रुपीज के नोट से गॉट किए, प्राप्त किए। सी गॉट टोटल मनी फ्रॉम ₹100 नोट्स। 100 के नोट्स से कितने रुपए प्राप्त किए, देखो 50 एक नोट की वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज होगी, और इनटू एक की टोटल कितने नोट है, वाई नोट है टोटल, तो टोटल लगा करके कितने रुपीज गॉट किए उसने, 100 रुपीज से 100 वाई रुपीज। ठीक है, तो टोटल रुपीज कितने हो गए उसके, टोटल मनी सी गॉट, या सी गॉट टोटल मनी, सी गॉट टोटल मनी फ्रॉम बैंक इज इक्वल टू टोटल मनी कितने प्राप्त किए उसने, 50x रुपीज प्लस 100 वाई रुपीज, इतने रुपीज प्राप्त किए। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, according to the question, she got ₹2000, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शी गॉट ₹2000, लेकिन प्रश्न के अनुसार उसने कितने रुपए प्राप्त किए, 2000 रुपए प्राप्त किए बैंक से। तो ये और ये रुपए भी उसने बैंक से लिए और ये रुपए भी, तो दोनों रुपए क्या होंगे, बराबर। हमारे अकॉर्डिंग इतने रुपए लिए उसने और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने 2000 रुपीज लिए। तो 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000 हो जाएगा। क्लियर है बेटा? देखिए यहाँ पे देखो हम डिवाइड कर देंगे, ये डिवाइड हो सकता है, 50 से डिवाइड हो रहा है पूरा इक्वेशन, इज इक्वल टू, तो ये जो है टोटल जो है इक्वेशन 50 से डिवाइड हो रहा है, तो 51 जा 50 प्लस 52 जा 100 हो गया, इज इक्वल टू 50 का 200 में दे दो, 54 जा 200 और ये 0। तो आपका जो इक्वेशन बना आपका ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? अब इनको सॉल्व कर लेंगे। देखो एक्स ये भी है, ये भी एक्स है। देखो एलिमिनेट करने के लिए ये दोनों सेम है और साइन भी सेम है, तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से देखो क्या है, पहला इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 25 है, और यहाँ पे क्या आया सेकंड इक्वेशन हमारा, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 40। और देखो सब्ट्रैक्ट, ऑन सब्ट्रैक्टिंग लिख देंगे, घटाने पर, यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग लिख दिया तो घटाने पर साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस, ये भी प्लस का माइनस, क्योंकि सारे के साइन क्या है, प्लस प्लस ये है, तो ये प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो गया, सेम थे। ये प्लस और माइनस घटेंगे साइन बड़े नंबर का, 2 में से y गया, 2y में से 1y गया, y बचा केवल, और इज इक्वल टू यहाँ 40 और 25 घटेंगे, लेकिन साइन बड़े नंबर का, बड़ी नंबर क्या है 40 का साइन क्या है माइनस, 40 में से 25 गया 15, तो ये तो आ गया, y की वैल्यू आ गया आपकी 15। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा? चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। देखिए ऊपर मिटा देते हैं, अब y की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में रखो चाहे इक्वेशन 2 में रखो। y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, y इज इक्वल टू आया है हमारा 15 आया है। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रख लीजिए, x प्लस वाई की जगह पे 15 और इज इक्वल टू 25। ये टोटल नोट्स है, यानी 100 का 50 के नोट्स, 50 के नोट्स की संख्या x है और 100 के नोट्स की नंबर संख्या y है, तो y 15 आ गई, यानी 100 के नोट 15 है, तो
50 के नोट कितने आ जाएंगे, 25 माइनस 15, तो आपका कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 10, यानी 50 के नोटों की संख्या 10 और 100 के नोटों की संख्या 15। तो यहां पे लिख सकते हैं हम therefore x is equal to 10 and y is equal to 15। क्लियर हो गया यहां तक। Hence नंबर ऑफ नोट्स, टोटल नंबर ऑफ नोट्स पता चल गया, 15 और 10 25 हो गए, टोटल 25 नोट ही है, 25 नोट्स है। तो आपका क्या हो गया, हैंस नंबर ऑफ ₹50 नोट्स इज इक्वल टू 10, ठीक, एंड 100 रुपीज नोट्स, ₹100 नोट्स इज इक्वल टू 50। इतना क्लियर हो गया। ये दोनों आपके क्या हो गए, ये दोनों आंसर हो गए, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए वीडियो पॉज करके इसे आप अच्छे से उतार लेंगे बेटा, और नेक्स्ट क्वेश्चन में बताता हूं आपको। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। बेटा एक चीज के लिए मैं आज आप लोगों से माफी चाहूंगा कि मैं नाइट में वीडियो बना रहा हूं, तो थोड़ा सा रेजोल्यूशन में दिक्कत आ सकती है, हो सकता है वर्ड्स आपसे दिखाई ना दे, तो इसके लिए आप कोऑपरेट करेंगे, और मैं बोल के भी तो बता रहा हूं, तो आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये कह रहा है अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। कोई लाइब्रेरी है, यानी पुस्तकालय है, जिसका 3 दिन का एक फिक्स्ड चार्ज है, यानी नियत व्यय है। नियत जो भाड़ा मैंने बताया था गाड़ी का, टैक्सी का किराया पिछले एक्सरसाइज में, तो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें डेज का है, ठीक है। तो पहले 3 दिन का तो फिक्स है, उतना देना ही देना है, पहले 3 दिन का। फिक्स्ड का मतलब क्या होता है, नियत का मतलब फिक्स्ड, जो उतना है ही है, कुछ मतलब पर डे का तो आपको देना ही देना है, और प्लस वो 3 दिन का अलग से, जो हो सकता है 3 दिन का चार्ज पूरा 100 रुपया हो, 100 रुपीज हो, और जो आने वाले डेज हैं उनका चार्ज 20 या 30 रुपया या 10 रुपए ऐसे करके हो, ठीक है। तो वो मैं बता चुका था आपको कि फर्स्ट किलोमीटर का फिक्स्ड चार्ज था, और बाकी बचे हुए किलोमीटर्स का अलग से चार्ज हो रहा था। तो ये चीज इस टाइप का क्वेश्चन में बता दिया था आप लोगों को। तो चलिए देख लेते हैं। तो लाइब्रेरी का पहले 3 दिन का फिक्स्ड चार्ज है, ठीक है, एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, और उसके बाद जो प्रत्येक दिन का चार्ज है वो अलग से है, ठीक है। यानी पहले 3 दिन का एक नियत किराया है पुस्तकालय के बुक्स का, पुस्तकालय से तो बुक ही लाएंगे हम लाइब्रेरी से, तो बुक्स पे जो है पहले 3 दिन के लिए एक फिक्स्ड चार्ज है उसका, और प्लस उसके बाद जो अगले दिन आएंगे, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, जितने भी दिन के लिए ले रहे हैं, उन दिन के लिए पर डे के हिसाब से अलग चार्ज ऐड होगा, ठीक है। तो 3 दिन का चार्ज हम अलग ऐड करेंगे, प्लस जो बचे हुए डेज होंगे, जैसे मुझे 7 डेज का चार्ज देना है, तो इसमें से पहले 3 दिन का तो मेरा फिक्स हो गया, और प्लस जो बचे हुए 7 में से 3 के कितने डेज बचे, 4 डेज बचे, तो 4 इंटू पर डे का जितना है वो पीडी, यानी पर डे का चार्ज अलग से, ये जोड़ करके जो आएगा वो आपका इक्वेशन बनेगा, ठीक है। क्लियर हो गया, 3 दिन का अलग से और बचे हुए डेज का पर डे के हिसाब से, ठीक है। तो अब देख लेते हैं। सरिता पेड 27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। देखो 7 डेज का आ भी गया यहाँ पे। सरिता जो है 27 रुपए पेड करती है बुक फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज, यानी 7 दिनों के लिए जो है सरिता कुल 27 रुपए पे करती है, ठीक है। वाइल सुशी, जबकि सुशी जो है पेड Rs21 फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 डेज, जबकि सुशी उसी लाइब्रेरी को 5 दिन का कितना रुपए पे करती है, 21 रुपीज पे करती है, ठीक है। वो 7 डेज का 27 रुपीज और वो 5 डेज का 21 रुपीज। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को। और तो पूछ क्या रहा है हमसे, पर डे चार्ज और फिक्स्ड चार्ज, फाइंड द पर डे चार्ज एंड फिक्स्ड चार्ज। तो पहले हम फिक्स्ड चार्ज मान लेंगे, लेट द फिक्स्ड
चार्ज ऑफ लाइब्रेरी, बी एक्स रुपीज, सॉरी रुपीज एक्स, एंड चार्ज ऑफ पर डे, पर डे यानी प्रतिदिन का व्यय, चार्ज पर डे बी रुपीज वाई। देखो फिक्स्ड चार्ज हमने एक्स मान लिया और पर डे का चार्ज वाई मान लिया, ठीक है। अब कंडीशन 1 क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन भी लिख सकते हैं आप, मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं आप लोगों को, मैं डायरेक्टली कंडीशन 1 कर देता हूं। कंडीशन फर्स्ट में क्या है, क्या कह रहा है बेटा, सरिता जो है 7 दिनों के लिए पुस्तकालय को कितने रुपए पे कर रही है, 27 रुपीज। तो चार्ज ऑफ 7 डेज इज इक्वल टू कितना है, 27 रुपीज। कितना रुपीज है, रुपीज 27। तो बेटा यहाँ पे हम रुपीज लिख रहे हैं, मैं लेकिन जब इक्वेशन बनाऊंगा ये रुपीज को हटा दूंगा, आप समझ लेना, ठीक है। तो चार्ज ऑफ 7 डेज, 7 डेज का चार्ज है, तो इस 7 डेज के चार्ज में कौन कौन सा चार्ज जुड़ा हुआ है, फिक्स्ड चार्ज ऑफ 3 डेज। देखो 3 दिन का है ना फिक्स्ड चार्ज, बता चुका हूं मैं पहले ही, 3 डेज का फिक्स्ड चार्ज। अब देखो 7 डेज थे, 7 डेज में से तो 3 दिन का फिक्स्ड चार्ज हो गया आपका, ठीक है। अब बचे कितने दिन, 7 में से 3 घटा दो, 4 डेज। तो 4 डेज का प्लस 4 इंटू पर डे का चार्ज, यानी 4 डेज चार्ज, 4 डेज का पर डे के हिसाब से चार्ज लगेगा, इज इक्वल टू कितना रुपीज है, 27 रुपीज है। क्लियर हो गया। यहाँ पे इक्वेशन बनाने के लिए बता रहा हूं मैं, ये बहुत इजी मेथड है। तो इस टाइप का मेथड आपने आज से पहले कभी पढ़ा भी नहीं होगा और कोई बताएगा भी नहीं इस तरीके से, ठीक है। चलिए फिक्स्ड चार्ज जो है 3 दिन का है, 3 डेज का। देखो एक दिन का चार्ज हमने अलग से माना है और 3 डेज का क्या है हमारा, ये 3 डेज का पूरा चार्ज क्या है, एक्स रुपीज है, यानी फिक्स्ड चार्ज हमारा एक्स ही रहेगा, यानी एक दिन का नहीं है ये चार्ज। ये चार्ज क्या है, फिक्स्ड चार्ज है। और फिक्स्ड चार्ज कितने दिन का है, 3 दिनों का है। तो फिर जहां पे मैं फिक्स्ड बोलूंगा तो वहां पे समझ लेना कि वो 3 दिन का ही चार्ज है। तो इस 3 दिन का, एक दिन का अलग अलग से नहीं। देखो मैंने 3 दिन का चार्ज क्या है मेरा फिक्स्ड है, वो कितना है, 100 रुपीज है। कितने रुपीज है, 100 रुपीज, ना कि 3x नहीं होगा ये, तो फिर 3 इंटू पर डे का चार्ज हो जाएगा, तो वो फिक्स कहां से रह जाएगा। फिर 3 दिन का जो चार्ज है वो एक है बस केवल, यानी 10 रुपया है या 100 रुपया है या 50 रुपया, जितना भी है वो फिक्स्ड है, तो वो एक्स ही रहेगा। चाहे कंडीशन 1 हो चाहे कंडीशन 2 हो, किसी भी कंडीशन में वो एक्स ही रहेगा। प्लस फिक्स्ड चार्ज बदलेगा नहीं, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया। फिक्स्ड का मतलब नियर फिक्स्ड है, वो घटेगा बढ़ेगा नहीं, मतलब दिन चाहे बढ़े चाहे घटे, वो नहीं, ना घटेगा ना बढ़ेगा, फिक्स्ड ही रहेगा। यानी 3 डेज का है तो 3 डेज का उतना ही चार्ज पड़ेगा, बस हो गया। पहले के 3 दिन का चार्ज 100 रुपया लगेगा ही लगेगा। प्लस बचे हुए डेज कितने हैं, 4 डेज हैं। तो एक डेज का देखो इसका तो 100 रुपीज हो गया, प्लस इस 4 डेज का कितना चार्ज है, एक डेज का कितना है, देखो 1 पर डे चार्ज है वाई रुपीज है। तो कितने दिन का है, 4 दिन का, तो 4 इंटू वाई, तो एक्स प्लस 4 इंटू वाई बराबर कितना हो जाएगा, 4y। तो यहाँ पे 4 इंटू वाई यानी 4y रुपीज हो जाएगा, इज इक्वल टू 27। ये आपका इक्वेशन 1 बन गया, ठीक है। क्लियर, यहां तक समझ में आया होगा आप लोगों के। चलिए नेक्स्ट कंडीशन, कंडीशन 2। देखो पहली कंडीशन तो आपका सरिता के लिए था, सरिता चार्ज, यहाँ पे सरिता चार्ज भी लिख सकते हो, यहाँ सरिता पे ऐसे भी लिख सकते हो। मैंने चार्ज ऑफ 7 डेज लिखा था, आप ऐसे भी लिख सकते हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सरिता दिया है, सरिता पेड फॉर 7 डेज, 7 दिन के लिए कितना पे कर रही है, 27 रुपीज। तो फिर ये 7 दिन का चार्ज में कौन कौन सा चार्ज है, 3 डेज का चार्ज है प्लस 4 डेज का चार्ज है, यानी पर डे के हिसाब से। 3 डेज का तो फिक्स्ड चार्ज है। तो यहाँ भी अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, सुशी पेड फॉर 5 डेज, 5 दिन के लिए बुक ले रही है ना,
तो कितना रुपीज पेड कर रही हो, 21 रुपीज। क्वेश्चन बता चुका हूं मैं, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, आप देख सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए, सुशी का 5 डेज के चार्ज में 3 डेज का तो फिक्स्ड चार्ज है, पहले लिख लेंगे हम फिक्स्ड। ये बार बार वैसे लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए मुझे, सीधे सीधे सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट 3 डेज का चार्ज मैं ऊपर वाले इक्वेशन में बता चुका हूँ पहली कंडीशन में। देखो फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 डेज, 3 दिन का चार्ज आपका एक्स रुपीज होगा ही होगा, ठीक है। ये इसके लिए भी फिक्स्ड है, एक्स रुपीज है। अब देखो, अब 5 डेज थे, 5 डेज में से मैं 3 दिन का फिक्स्ड चार्ज चुका हूँ, तो बचे कितने डेज मेरे पास, 3 दिन का तो दे चुका हूँ मैं एक्स रुपीज, और बचे कितने डेज मेरे पास, 5 में से 3 गया, 2 डेज बचे, 2 डेज। तो एक दिन का वाई रुपीज है पर डे का, तो 2 डेज का कितना हो जाएगा, 2 इंटू वाई, यानी एक्स प्लस 2 वाई। ये कितने दिनों का चार्ज हो गया, 5 डेज का, तो एक्स प्लस 2 वाई कर सकता हूँ सीधे सीधे, इज इक्वल टू 21। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। आई होप आप लोगों के समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। चलिए अब सॉल्यूशन करते हैं हम बाय एलिमिनेशन मेथड, सभी को पता है। एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं। देखो इसके लिए एक्स वहां जगह छोड़ देता हूं, फिर आगे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए यहीं से कर लेते हैं, एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 27 है, और यहाँ पे कितना है, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 21। देखिए बेटा, यहाँ पे एक्स एक्स इक्वल है और साइन भी सेम है, तो साइन चेंज करेंगे, क्योंकि एलिमिनेट करने के लिए हमें साइन चेंज करनी ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर साइन अलग अलग होते तो हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑन एडिंग लिख देते। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ऑन सबट्रैक्टिंग। पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताया था, इसमें भी बता चुका हूँ, ठीक है। माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट, 4 में से 2 गया 2y, और इज इक्वल टू 27 से 21 गया 6 y, ये कट जाता है देखो 3 बार, तो y इज इक्वल टू 3 आ गया आपका, y इज इक्वल टू 6/2, 2 3 जा 6, तो y इज इक्वल टू कितना आया आपका 3 आया। तो यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ x की वैल्यू पुट करने के लिए। यहाँ आप चाहो तो ऊपर कर सकते हैं, यहीं पे कर देते हैं। चलिए, पुटिंग the value of y in इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रख लेते हैं। देखो इक्वेशन 1 क्या है हमारा, x प्लस y कितना है आपका 4 इंटू वाई, 4 इंटू वाई की वैल्यू 3 है, और इज इक्वल टू 27 है। तो x प्लस 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 27। देखो 4 3 जा 12 हो गया। अब यहाँ पे हम ट्रांसपोज कर देंगे, ऊपर मिटा लेंगे, वीडियो पॉज करके आप उतार लेंगे इसे बेटा। चलिए देखिए, x है, ये x यहीं पे रहेगा, 27 अपनी जगह पे रहेगा, और ये 12 इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस था ये पॉजिटिव 12 है, तो यहाँ जाके नेगेटिव 12 हो जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 27 में से 12 गया, कितना बचा 15। क्लियर हो गया। तो हम लिख सकते हैं, हेंस यहां पे लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू 15 एंड y इज इक्वल टू कितना हो गया, y इज इक्वल टू 3। हेंस फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू 15 रुपीज एंड पर डे चार्ज इज इक्वल टू ₹3। ये दोनों आपके क्या हो गए, आंसर हो गए, ठीक है। क्लियर हो गया। फिक्स्ड चार्ज यानी नियर पे जो है लाइब्रेरी का 15 रुपया है 3 दिन का, और अलग से पर डे यानी प्रतिदिन का अलग से कितना है 3 रुपया। देखो पहले 7 दिन के लिए, पहले दूसरे वाले ही देख लेते, दूसरे इक्वेशन में। देखो पहले फिक्स्ड चार्ज 3 दिनों का कितना रुपया है, 15 रुपया। 15 रुपया हो गया यहाँ पे इक्वेशन में। देखो ये आप उतार लेना अच्छे से, ये 15 रुपीज आंसर को चेक करने के लिए देख लीजिए आप। ये कितना है आपका एक्स यानी नियर चार्ज है 15 रुपीज, प्लस 2 इंटू वाई, 2 इंटू वाई कितना है, वाई कितना है 3 रुपीज, यानी एक दिन का चार्ज 3 रुपया है। तो टोटल कितना हो गया 15 प्लस 3 2 जा 6 बराबर कितना हो गया 21।
देखो प्रूव्ड है, 21 है चार्ज। क्लियर है? चलिए, थैंक यू बेटा।